भारत जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में 4 सूबे थे, जिसमें से एक पंजाब था, सिंध था, बलूचिस्तान था और खैबर पख्तूनख्वा करके है जो ये सब था। कश्मीर को ये लोग मानते हैं कि वो एक आज़ाद कंट्री है, ये है वो है, झूठ मूठ का नाटक करते हैं बाकी कि एक वहाँ का प्रधानमंत्री है, ये है वो है, पपेट टाइप। बलूचिस्तान जो है उसको शुरू से पाकिस्तान की आर्मी ने एक्सप्लॉइट किया है। वहाँ पे वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। मतलब मिसबिहेव क्या किया भाई, सीधे हत्याएं होती हैं वहाँ पे। तो क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की एक सबसे खास बात क्या है कि जब ये फ्रंट पे लड़ते हैं तो ये कोई वॉर जीतते नहीं है, तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं, जैसे 1971 में हुआ, 1999 में हुआ। लेकिन जब बात आती है इनको सिविलियंस को मारने की तो उसमें ये बहुत बहादुर हैं। उसमें इतने बहादुर हैं कि सिविलियंस को मारना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और इस चीज़ का असर इतना अब खतरनाक हो रहा है कि जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने 700 कम से कम इनके लोगों को मारा है। 700 सैनिकों को, पुलिस वालों को, जो भी कहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोगों को मारा है। और इसमें मैं जो डेटा देख रहा था कि 286 अटैक हुए हैं। और ये अटैक कितने दिनों में मैं बता रहा हूँ, जनवरी से लेकर के अब तक जून तक, ये पूरे 6 महीने का आंकड़ा बता रहा हूँ आप। 286 और तब लोग लगभग 700 लोग मारे हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना ये है कि हमारा ये टारगेट है कि किसी भी तरह से इनकी जो हमारे बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है उसको कमज़ोर कर देना है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान में ना जो पंजाब का जो प्रांत है, ठीक है, उसको ज़्यादा भाव दिया जाता है। और जो रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान में वो ज़्यादा हैं। वहाँ पे गोल्ड है, कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, मेटल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो उनको चाइना चाहता है कहीं ना कहीं कि हम उसको एक्सप्लॉइट करें। और चाइना का एंगल जो है ना यहाँ पे बहुत गंदा है। चाइना कहीं ना कहीं अपना जो सीपेक है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि चाइना का जो इंटरेस्ट फंसा हुआ है वो कहाँ पे फंसा हुआ है, चाइना का ग्वादर जो पोर्ट है वहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट फंसा हुआ है। उसको दिख रहा है कि अगर ग्वादर पोर्ट हाथ से गया तो जो सीपेक है जिसमें कई बिलियन डॉलर चाइना फूक के बैठा हुआ है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर इधर बलूचिस्तान ने ग्वादर ले लिया और उधर इंडिया ने कहीं अगर पीओके ले लिया, ठीक है, तो गया हाथ से, सीपेक हो जाएगा जीरो। क्योंकि ग्वादर के लिए ही सीपेक को बनाया गया था कि हम जो घूम के जाते हैं एशियन कंट्री से होते हुए जो जाते हैं उतना ना जा करके चाइना इजीली एक्सपोर्ट कर सके अपनी चीज़ों को, और साउथ अफ्रीका और अदर कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ तक अपने सामान को पहुँचा सके। इसके पीछे सीपेक का यही एक मकसद था। लेकिन आज जो सीपेक प्रोजेक्ट है वो फेल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इतने अटैक्स बढ़ गए हैं, इतने बीएलए के थ्रू अटैक्स बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान आर्मी की हिम्मत जवाब दे गई है। वहाँ पुलिस वाले, आर्मी वाले रिजाइन करके भाग रहे हैं कि भाई हमें नहीं रहना, हमें ये नौकरी नहीं करनी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं इसके पीछे देखो, कोई भी चीज़ जब बनती है ना तो वो धीरे धीरे बनती है, मोमेंट्स बनते हैं धीरे धीरे। जब आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होगा तो एक टाइम के बाद आप आवाज़ उठाओगे। इन लोगों ने कई सारे बलूचिस्तानी ऐसे जो सिविलियंस थे, जो वहाँ के लीडर्स थे, जो बलूचिस्तान के फेवर की बात करते थे, उनको गायब कर दिया, उनको मार के कहाँ फेंक दिया किसी को आज तक पता नहीं चला। आए दिन ये घटनाएं हुई, लेकिन जब कोई भी चीज़ सर से ऊपर हो जाता है, पानी ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। फिर जितनी भी बलूचिस्तान में जो अदर संगठन थे जो बीएलए की तरह वहाँ के लिबरेशन के लिए फाइट कर रहे थे, ये लोग का कहना ये है कि भाई हम बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री बनाएंगे। और अलग कंट्री बनाने का रीज़न ये है कि हमारा पाकिस्तान शोषण करता है, हमारे रिसोर्सेज को यूज किया जाता है और हमें ही कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। फैसिलिटी तो छोड़िए, हमारे साथ ह्यूमनिटेरियन बिहेवियर भी नहीं रखा जाता है। हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, हमारे लोगों को मार के कहीं भी फेंक दिया जाता है। हमारे ह्यूमन राइट्स का एब्यूज़ हर रोज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक आर्मी बनती है जिसका नाम रखा जाता है बीएलए, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरह और भी छोटी छोटी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो सब हैं।
लेकिन अब वो सारी संस्थाएं एक जगह आ चुकी हैं और एक साथ मिलकर के फाइट कर रही हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में इतना खून बह रहा है पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी अभी आज के डेट में बहुत घबराई हुई है और आज अभी कुछ देर पहले की बात है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फिर से अटैक किया 2 जगह पे और लगभग 29 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के। उसमें मोस्टली जो है आर्मी वाले हैं। एक बस पे इन्होंने अटैक किया, उस पर लगभग 48 के अराउंड लोग थे, उसमें मोस्ट ऑफ जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, उनको मार दिया। 29 के अराउंड लोगों को मारा है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था इन लोगों ने। ट्रेन को हाईजैक करके और पूरे उसमें जितने भी आर्मी वाले जो छुट्टी पे जा रहे थे, सिविलियंस को छोड़ दिया, आर्मी वालों को पकड़ लिया, आर्मी वालों को पकड़ के मार दिया। प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज किया है। पूरा आंकड़ा मैं निकाल के बैठा हुआ था, मैं जब देख रहा तो मैंने कहा यार इससे कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को पता नहीं इस चीज़ का क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग की बर्बादी बुरी तरह से हो रही है। टोटल 17 मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि जो सेना के कैंप वगैरह या कुछ भी इस तरह के जो ये लोग बनाते हैं, टोटल 17 ऐसी जगह पे इन लोगों ने अटैक किया है। उसके बाद 115 के लगभग ये इन्होंने वेपन्स चोरी किए, मतलब लूटे हैं, चोरी क्या किए हैं, लूट लिए हैं। इनको मारने के बाद इनके वेपन्स ले लिए हैं और 133 इन्होंने व्हीकल्स डिस्ट्रॉय किए हैं पाकिस्तान आर्मी के। 133 मतलब एक अच्छे खासे लड़ाई में जितने लोग शहीद होंगे उतना पाकिस्तान आर्मी को 6 महीने में बीएलए ने उतना घाव दे दिया है। तो आप सोच के सकते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इंटेंसिटी होगी अटैक की, कितना इंटेंस अटैक कर रही है बीएलए आज के डेट में पाकिस्तान आर्मी पे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फिर से एक टुकड़े में और होने जा रहा है पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान से फिर से टूट करके एक बलूचिस्तान बनेगा? और अगर बलूचिस्तान बनता है तो इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा होगा? या पाकिस्तान के सच में 4 टुकड़े होने का दिन नज़दीक आ रहा है? क्योंकि अगर पाकिस्तान टूटना शुरू हुआ तो ऐसा कयास ये भी लगाया जाता है कि सिंध भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपने विचार जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।